हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप यू आर ऑल वेल। सो आज मैं डिस्कस करूंगी भारतेंदु जी की बहुत ही फेमस लिखी हुई मातृभाषा प्रेम पर जो 10 दोहे हैं, आपको आपके सिलेबस में वो पढ़ना है। तो इस जो टॉपिक है यानी जो मातृभाषा प्रेम है, इसका एक्चुअल कविता का शीर्षक क्या है? निज भाषा। ठीक है। जो आधुनिक काल के जो कवि हैं भारतेंदु हरीशचंद्र, उनकी प्रसिद्ध कविता निज भाषा से ये लिया गया है, जो आपको 10 पढ़ने हैं। सो आइए शुरू करते हैं। तो उनका पहला देखिए, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। यानी देखो, हिय को शूल यानी हृदय की पीड़ा, मूल यानी कि मूलाधार या फिर आधार बोल सकते हो। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी अपनी भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, उसी से ही हमारी उन्नति होगी। और अपनी जो मातृभाषा है उसके ज्ञान के बिना हमारी जो हृदय की पीड़ा है वो समाप्त नहीं होगी। यानी कि अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यह सारी उन्नति का मूलाधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण असंभव है, यानी संभव नहीं है। ठीक है। सो आई होप आपको फर्स्ट लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो आप जब दोहे जानते होंगे, उसका व्याख्या जानते होंगे, तो आप प्रसंग लिख सकते हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? इसमें उन्होंने निज भाषा से ही खुद की स्वयं की उन्नति का इसमें भारतेंदु जी ने बताया है, और निज भाषा से ही हमारी जो हृदय की पीड़ा है उसकी समाप्ति होगी। ठीक है ना। बिना निज भाषा के वो हृदय की जो पीड़ा है वो नहीं जाएगी। सो आपको फर्स्ट लाइन समझ में आ गया होगा। तो ओके, नाउ लेट्स सी दी सेकेंड लाइन। देखिए, जो बुक है मेरी उसमें बिल्कुल पार्टीशन नहीं था, सब ऐसे ही दे दिया है। तो सेकेंड वाली लाइन में लिखा क्या है, आप लोग देखिए। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। अब देखिए इसमें बोल क्या रहे हैं। देखो, प्रवीण यानी कि चतुर, गुणी, हीन यानी कि छोटा, तुच्छ। समझ में आया? अब इसमें व्याख्या क्या लिखोगे कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, यानी भले ही आप अंग्रेजी पढ़ लें और उससे क्या हो जाए, अब अंग्रेजी में उसके ज्ञाता हो जाए, गुणी हो जाए, पर अपनी ज्ञान के बिना फिर भी छोटे के छोटे, हीन के हीन ही रहेंगे। यानी आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, दूसरों की भाषाओं में अंग्रेजी पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, लेकिन हमारी खुद की स्वयं की जो भाषा है उसके बिना, उसके ज्ञान के बिना आप हीन के हीन ही रहेंगे। समझ में आया? अब देखिए थर्ड वाला, उन्नति पूरी है तबहि जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ के सब कोय। अब इसमें देखिए आप लोग देखिए ना, ये खड़ी बोली जो है, इसमें भाषा इसकी खड़ी बोली और ब्रज भाषा है, और इसमें गेयता दिखाई दे सकता है कि आप इसको गा भी सकते हैं। गेयता का मतलब आप इसे गा सकते हैं। ठीक है। सो देखिए, आप ये देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी घर इन सेंस की देश की उन्नति, समाज की उन्नति। सो यानी कि उन्नति पूरी तभी है जब आपकी घर की, आपके समाज की, आपके देश की उन्नति होगी। अब सिर्फ आप स्वयं का अगर उन्नति करना चाहेंगे या सिर्फ स्वयं तक ही उन्नति को सोचेंगे कि उसी तक सीमित रहे, आप ही सिर्फ उन्नत को प्राप्त करें, तो आप फिर भी मूढ़ के मूढ़ यानी मूर्ख के मूर्ख ही रहेंगे। यानी जैसे सिर्फ अपनी उन्नति करना या शक्तिशाली बना देना खुद को, तब भी व्यक्ति वो मूढ़ ही रहता है। जैसे आप अपनी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, लेकिन आपकी कॉलोनी के सब लोग मतलब आप उनकी उन्नति नहीं किए, आप सिर्फ अपनी उन्नति करके पढ़ लिख के बन गए, तो आप फिर भी आज छोटे मूढ़ ही हैं, यानी आप फिर भी मूर्ख ही हैं। आपका उन्नति सिर्फ आपका नहीं होना चाहिए, आपका उन्नति क्या होना चाहिए? सारे समाज को उन्नति की तरफ लेकर जाना, यानी घर की उन्नति से ही आपकी उन्नति होनी चाहिए। यानी कि बेसिकली आपकी समाज को उन्नति प्रदान करना, तभी हमारा जो मेन है, हम अपने आप को ही वो चीज़ करते रहे कि हम उन्नति को प्राप्त कर जाए, दूसरा कोई नहीं, तो ऐसे आप मूर्ख के मूर्ख ही रहेंगे। समझ में आया? फोर्थ लाइन देखिए, निज भाषा उन्नति बिना कबहु न रहे सोए, लाख उपाय अनेक यो भले करे किन कोय। यानी इसमें क्या होता है कि निज भाषा की उन्नति के बिना कबहू न रहे सो, यानी कोई कार्य नहीं कर सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें इसका ये सेंस है ना। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है चौथी लाइन में कि बिना निज भाषा की उन्नति के आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप चाहे लाख उपाय कर लीजिए, है ना, लेकिन फिर भी अपनी ही भाषा में उन्नति होगी आपकी। यानी लाख उपाय कर लें, लेकिन अपनी भाषा की उन्नति के बिना आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कोई कार्य नहीं कर सकते। ठीक है। Now let's talk about the fifth line, which is
एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, तबे बनते हैं सबन सो मिटत मूर्ता सोग। अब देखिए इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि एक भाषा एक जीव एक मति जब सारे घर लोगों की होती है, यानी पूरे समस्त घर, अब इसमें घर का है समाज देश, जब पूरे समाज जब पूरे देश के लोगों की सेम सोच रहती है, सेम भाषा रहती है, सेम हमारा बोल सकते हो आप लोग जो सब कुछ मैच करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सोच मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर वो मैच नहीं किया तो फिर डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं। यही रीज़न है ना कि इतने सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, बिकॉज आपकी और उसकी मेंटल कन्फ्लिक्ट होती है, आपकी थिंकिंग में कन्फ्लिक्ट होती है। यानी कि जब एक भाषा सारे जीवों की एक भाषा रहेगी, एक दिमाग रहेगा, यानी एक मत रहेगा, सोच रहेगा, तभी जो है क्या, तबे बनते हैं सबन सो मिटत मूर्ता सो, यानी कि मुख, तभी आपकी जो सबन सो यानी कल्याण होगा, और मूर्ता यानी कि मूर्खता की समाप्ति होगी। यानी कि जब सारे लोगों की सेम थिंकिंग होगी, सेम भाषा होगी, तभी आपकी उन्नति होगी। सबन सो यानी कि कल्याण होगा, तभी आपका कल्याण होगा। ठीक है, आप मेरे साथ लिखिए, कल्याण होगा। और मिटत मूर्ता सो यानी तभी आपकी जो मूर्खता है, मूर्खता का दर है, वो समाप्ति की ओर बढ़ेगा, यानी समाप्त होगा। ओके, लेट्स सी द 6th लाइन। देखिए, एक अति लाभ है या में प्रकट लखत निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। अब देखिए इस 6th लाइन में क्या बोल रहा है, प्रगट लखात लिखा है। ठीक है, इसका मतलब होता है आत्मविश्वास है, प्रगट लगात यानी कि आत्मविश्वास। ओके, आप मेरे साथ साथ लिखिएगा, क्योंकि जब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो कुछ चीज़ें मुझे मेरे से मिस आउट होती है, तो मैं अपनी बुक में लिखती चलती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी गंदी सी राइटिंग में इस बुक पे चला दिया खड़ी बोली ब्रजभाषा, गीता लिखा है साइड में, तो आप मेरे साथ साथ लिखा, क्योंकि मे भी शब्दार्थ ना लिखा हो। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि देखिए एक और अति लाभ, यानी कि अपनी भाषा को अपनाने का सबसे बड़ा लाभ होता है कि मनुष्य में आत्मविश्वास पैदा होता है। यानी जब आप अपनी मातृभाषा का जब ज्ञान लेते हैं तो आप में आत्मविश्वास पैदा होता है। आपको किसी विद्या में बात करिए, मतलब आप किसी विधा में बात करिए, अपनी भाषा में बात करिए, यानी अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं आप, अगर आप अपनी मातृभाषा में बात करते हैं तो आपको प्रसन्नता मिलती है, अच्छा लगता है। जैसे आपको बोल दिया जाता है ना कि टॉक इन इंग्लिश, है ना, तो आप बात तो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप घर आते हैं अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो वो फॉर्मेलिटी नहीं करते, आप अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं, बिकॉज आपको उसी में खुशी मिलती है। इवन आई एम कंफर्टेबल विथ हिंदी, तो मैं अच्छा लगता है मुझे हिंदी बोलना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट आई ऑल्सो नो इंग्लिश, मुझे भी पता है कि हाउ टू टॉक, है ना, हाउ टू फेस अदर्स, यू नो क्वेश्चंस, हाउ टू आंसर देम ऑल, तो वो सारी चीज़ें सबको ही आती है। लेकिन एक्चुअल में आपको किस में अच्छा लगता है, अगर मैं पूछूं तो आपको क्या बोलोगे, आप लोग भी बोलोगे कि मुझे हिंदी में ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपको किसी विधा में बात करिए, आप अपनी भाषा में बात करिए, तभी आपको प्रसन्नता मिलती है, अच्छा लगता है। अब 7th लाइन देखिए, ते ही सुनी पावे लाभ सब, बात सुन जो कोय, यह गुण भाषा और महम, कबहु ना ही सोए। अब देखिए इसका मतलब है कि जो आनंद अपनी भाषा में प्राप्त होती है वो किसी और भाषा में नहीं मिलता है। यानी अपनी भाषा में जो हम बोलते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, वो हम इंग्लिश बोलते हैं फील नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी नुक्कड़ नाटक अगर 2 लैंग्वेजेस में हो रही है, इंग्लिश भी हो रही है तो ठीक है, ओके है, फिर वही चीज़ हिंदी में हो रही है तो उसमें एक्सप्रेशन, उसमें फील बहुत अच्छे से होता है। आई हैव सीन, जब भी कोई परफॉर्मेंस होती है तो जब हिंदी में नुक्कड़ नाटक होता है वो पीपल को ज़्यादा इंगेज करता है। अगर आप कहीं भी रखिए, आप इंग्लिश में अगर कोई नुक्कड़ नाटक परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत लोग इकट्ठा नहीं होते, लेकिन जब आप हिंदी में नुक्कड़ नाटक उस रोड पे परफॉर्म करते हैं वो बहुत इंगेजिंग होता है, बिकॉज वो सारे लोग की अपनी मातृभाषा है, सबको उसमें सुनना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है, तो वहाँ पे जो गैदरिंग होती है वो इंग्लिश वाले से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए मातृभाषा बार बार बोला क्यों जा रहा है, वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसे आज जो है देश में बस इंग्लिश जो हो रहा है, लोग हिंदी बोलने वालों को नीची नज़र से देखते हैं कि अरे इसे तो हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश नहीं आती होगी ना। तो वही चीज़ है कि उन्हें ये समझाना है कि हिंदी हमारी अपनी भाषा है, हम इससे प्यार करते हैं। और जब भी आप कहीं भी बड़े लेवल पे जाइए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हर किसी से कन्वर्सेशन आपको करनी है तो आप अपनी हिंदी में बोलिए। तो वो पता है, जैसे आपको इंग्लिश आती है वो सब लोग जानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप लेक्चर इंग्लिश में ही दो। जब आप हिंदी में लेक्चर देते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा ही लगता है। क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज आप देखिए,
अगर मान लो कि कोई आईएएस ऑफिसर है, इंग्लिश में बोले जा रहा है, ठीक है फाइन, सब लोग सोचेगा वाओ इसे इंग्लिश आती है, पर उस पोस्ट पे जाके अगर वो ये रिफ्लेक्ट करे कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे हिंदी से प्यार है, मुझे लैंग्वेज डिफरेंस नहीं है, मुझे मेरी मातृभाषा से प्यार है, आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, तो वो अलग इम्पैक्ट, वो अपनी इमेज बना रहा है कि देखो इतनी बड़े पोस्ट पे जाने के बाद वो हिंदी में बोल रहा है, इज़ नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, वो सारी चीज़ें हैं। तो आप इसे रिलेट कर पा रहे हो, मैं तो बहुत रिलेट कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो, ठीक है। ओके सो इन सब चीज़ों के चक्कर में मैं लाइन ही भूल गई, ठीक है। 7th लाइन था ना, ते ही सुनी। देखिए, जो आनंद अपनी भाषा में प्राप्त होता है वो किसी और भाषा में नहीं मिलता। सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए, यानी सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए अपनी भाषा में बात करना चाहिए। यानी वो यही बोल रहे हैं कि जब भी बात करो तो अपनी भाषा में करो। अब 8th लाइन देखिए, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से ले करहूँ भाषा माही प्रचार। अब आपको समझ में आ रहा होगा इसमें क्या बोल रहा है, वो भारतवासी से हिंदी को प्रचार प्रसार करने का संदेश देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि भले ही आप कितनी ही मतलब जो है, इसमें बोल रहा है कि सभी देशों से जो ज्ञान प्राप्ति है, यानी कि विभिन्न प्रकार की कलाएं और जो भी शिक्षा है वो आप अनेक प्रकार का जो ज्ञान ले रहे हैं वो सभी देशों से लेना चाहिए, लेकिन उसका जब आप प्रचार प्रसार कर रहे हो तो वो हिंदी में ही करना चाहिए, यानी अपनी मातृभाषा में करना चाहिए। समझ में आया? इस लाइन में पूरा यही आप पढ़ के भी समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है ना, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से ले कर हूँ भाषा माही प्रचार, यानी भाषा में ही प्रचार करना चाहिए। अब 9th वाली पॉइंट देखिए, भिन्न अति। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना, भारत में सब भिन्न अति ताहि सो उत्पात, विविध देश मतः विविध भाषा विविध लखात। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, भिन्न अति, यानी जो डिफरेंट, अब जैसे इंडिया है उसमें कितने सारे स्टेट्स हैं, राज्य हैं, तो वहाँ के जो स्टेट्स के अकॉर्डिंग आपको पता है लैंग्वेजेस भी उतनी डिफरेंट है ना। जो यहाँ पे बोली जाती है यूपी में, बिहार में, वो और जगह नहीं बोली जाती। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हिंदी में मतलब यूपी में जो भी भाषा बोली जाती है वो हर एक जो स्टेट है उससे डिफर करेगी, ठीक है। तो यही कारण है, जो झगड़ों का ये कारण बताते हुए भारतेंदु जी कहते क्या हैं, ये देखिए, भारत में अनेक राज्य हैं और अनेक राज्यों की अलग अलग बोली हैं, यानी कि भाषाएं हैं। यही झगड़े का मूल है, यानी यही झगड़े का कारण है, क्योंकि अपनी बोलियों को प्रचार प्रसार करने के कारण जो राष्ट्रभाषा को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। 9th वाली पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो बोल रहे हैं कि भाषा जो भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, उनके कारण उनकी जो भाषा है वो भी बहुत डिफरेंट है। इसी कारण से उनमें उत्पात मचा रहता है, यानी कि क्या झगड़े हुए रहते हैं। और इसी कारण जो विविध मत है, इसी कारण की वजह से जो हमारी राष्ट्रभाषा है उसको हम पहचान नहीं दिला पा रहे हैं, राष्ट्रभाषा को पहचान नहीं दिला पा रहे। तो 9th वाले पॉइंट में ये होगा, यानी विविध देशों में अनेक मत हैं, भाषा हैं, इसलिए अपनी भाषा की ओर हम लोग ध्यान दे पा रहे हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा को, यानी मैं जिस स्टेट में रहती हूँ मैं उसको आगे लेके जा रही हूँ, लेकिन मेरी राष्ट्रभाषा पीछे जा रही है। तो उस पर ध्यान दे रहे कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है उसको हम सम्मान दिलाने पीछे छोड़ दे रहे हैं, उसको पीछे छोड़ के आप स्वयं को आगे रख रहे हो, वो चीज़ गलत है। 10th एंड द लास्ट पॉइंट, उसके बाद आपकी छुट्टी। देखिए, सब मिले तो तसो छोड़ के दूजे और उपाय, उन्नति भाषा की करहूँ अहो भागतन भटगत आए, भातगन आए। ओके, सो प्लीज़ डू नॉट कमेंट ऑन वट एवर आई एम रीडिंग, प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, संपूर्ण भारतवासियों से जो भारतेंदु जी हैं वो क्या बोलते हैं, देखिए कि सभी अपनी बोलियों के प्रति प्रेम छोड़कर, यानी उन्नति के लिए जो हमारी हिंदी है उसे आत्मा से अपनाएं, दिल से अपनाएं, प्रेम से अपनाएं। यानी वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी अपनी जो क्षेत्रों के अकॉर्डिंग जो हमारी बोलियां हैं उसको, उसके प्रति जो हमारा प्रेम है उसको छोड़कर अपनी उन्नति के लिए हमारी जो हिंदी है उसको आत्मा से अपनाएं। विवाद को छोड़कर राष्ट्रभाषा को अपनाना चाहिए, राष्ट्रभाषा की उन्नति करनी चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हे भाइयों आओ, जब तक आप अपनी छोटी भावों यानी सोचों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ोगे तब तक हिंदी का विकास नहीं होगा। यानी अंत लाइन में देखिए आपको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ लिखा है ना, अहो भातगन आए, यानी इसमें वो सबको अपील करते हुए ऐसा बोल रहे हैं कि हे भाइयों आओ, और जब तक आप अपनी छोटी सोच को छोड़कर आगे नहीं बढ़ोगे तब तक हिंदी का विकास नहीं होगा।
सो इस पूरे एक तरीके से आपको सारांश लिखने को आता है तब भी आप लोग लिख सकते हैं। वो हर एक चीज़ में बोल रहे हैं कि सारांश ही बता देती हूँ, कंप्लीट हो गया है। देखिए सारांश में इसमें क्या होता है कि भारतेंदु जी अपील करते हैं सभी से, हर एक लाइन में वो ये बताते हैं कि हमें हमारी राष्ट्रभाषा, जो मातृभाषा, इन सब के प्रति जो हमारा प्रेम है वो बरकरार रहना चाहिए, और जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मत हैं जिसके जो झगड़े का मूल कारण है उसको छोड़कर हमारी जो राष्ट्रभाषा है ना, उसको यानी हिंदी को सम्मान दिलाना चाहिए। वो हर में ये कहते हैं कि विद्या कहीं से भी लीजिए, विभिन्न देशों का ज्ञान लीजिए आप, लेकिन जब प्रचार प्रसार करने की बारी आई तो अपने हिंदी को कभी भी पीछे मत छोड़िए, ठीक है। वो यही बोल रहे हैं। और उन्होंने ये क्या बोला कि जो हमारी हिंदी है, वो जो हम लोग को आनंद की प्राप्ति होती है वो हिंदी बोलने से होती है, वो हमारी अपनी मातृभाषा को ही बोलने से होती है। इसलिए सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए अपनी भाषा में बात करना चाहिए। देखिए ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बार बार पूछा जाता है, बिकॉज भारतेंदु जी बहुत अमेजिंग कवि हैं, उनकी बहुत सारी अच्छी लिखी गई। आप लोगों को भी मालूम है कि इनके अकॉर्डिंग पे ये युग ही रख दिया गया। आधुनिक काल के पहले भारतेंदु युग, फिर आते हैं द्विवेदी युग, आपको पता होगा। सो ये हो गया कंप्लीट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस रोकहि जो तो अमंगल होए, ठीक है। ये भी ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो आप लोग अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।